अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैर आफियत से होंगे, ईमान की बेहतरीन हालतों में होंगे। ये हम अपना फोल्डर ओपन करते हैं जहाँ पे हम काम कर रहे हैं सारा कंप्लीट वेब डेवलपमेंट के नाम पे जो हमने फोल्डर बनाया हुआ था। राइट क्लिक करके इसको ओपन करते हैं। ओपन विद कोड पे क्लिक किया। ये सारी फाइल्स हमारे सामने ओपन होके आ गई हैं। ये वो फाइल है जिसपे हमने पीछे काम किया हुआ और ये वाली वो फाइल है जिसपे हमने कल काम किया था। हमने कल की वीडियो में देखा था CSS सिलेक्टर्स को। CSS सिलेक्टर्स क्या होते हैं, हम इनको यूज कैसे करते हैं, यानी आईडीज को यूज कैसे करते हैं, क्लासेस को यूज कैसे करते हैं, एलिमेंट्स को यूज कैसे करते हैं। ये सारी चीजें मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को क्लियर करवाई थी। आज की वीडियो में हम देखेंगे फॉन्ट फैमिली को। फॉन्ट फैमिली क्या होती हैं, इनको यूज कैसे किया जाता है, यानी हम अपनी फाइल में इनको इम्बेड कैसे करते हैं। इसके लिए हम जल्दी से एक नई फाइल बना लेते हैं जिसका नाम हम रखते हैं lecture17.html। इसके साथ हम एक CSS की भी फाइल बना लेते हैं जिसका नाम हम रखते हैं lecture17.css। एक और फाइल बना लेते हैं 17.css। ये दो फाइल्स मैंने इसलिए बनाई है कि मैं आप लोगों को एक्सटर्नल तरीके से जो फॉन्ट फैमिली है वो इम्बेड करना सिखाती हूँ, क्योंकि जो फॉन्ट फैमिली होती है ना, वो आप लोग जब कोई प्रोजेक्ट बनाओगे ना, फिर आप लोगों को ज़रूरत पड़ेगी वो यूज़ करने की, तो आप लोग एक्सटर्नल तरीके से वो यूज़ करोगे। तो मैं आप लोगों को इंपोर्ट करना सिखाती हूँ एक्सटर्नल तरीके से। ये हमारी दो फाइल्स हैं lecture17.html और CSS की। हम इन दोनों फाइल्स को यूज़ करेंगे। HTML पे बात करते हैं। एक्सक्लेमेशन मार्क राइट किया, एंटर प्रेस किया, बॉयलरप्लेट कोड लगा दी। यहाँ पे हम डॉक्यूमेंट की जगह लिख लेते हैं फॉन्ट्स इन CSS। यहाँ पे हम H2 बना लेते हैं। इसके अंदर भी हम लिखते हैं फॉन्ट्स इन CSS। यहाँ पे हम एक पैराग्राफ बना लेते हैं। इसके अंदर कुछ डमी कंटेंट ले लेते हैं। पैराग्राफ ले लेते हैं, 20 वर्ड्स हम ले लेते हैं। यहाँ पे हम हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार जो है उसको रिमूव करते हैं टॉगल वर्ड रैप पे। ये जो दो फाइल हमने बनाई है HTML की फाइल और CSS की फाइल, ये जो CSS की फाइल है इसको HTML में लिंक करते हैं ताकि जो हम फॉन्ट यूज़ करने वाले हैं वो एग्जीक्यूट हो हमारी वेब पेज पे। ये जो CSS की फाइल है इसको लिंक करते हैं हेड के टैग के अंदर, जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले बताया है, लिंक कॉलन CSS। इस पर क्लिक करके यहाँ पे हम इसका नेम चेंज कर देंगे। यहाँ पे हमने जिस नेम पे फाइल बनाई है वो नेम यहाँ पे पुट कर देंगे। यहाँ पे स्लैश प्रेस किया, ये सारी फाइल्स नीचे आ रही हैं। हमने जो lecture17.css के नेम पे बनाई है, इसके लिए हमने बनाई है, फॉन्ट फैमिली के लिए हमने बनाई है, तो इसको हम इधर लिंक कर देते हैं। इसका लिंक इधर लगा दिया तो ये HTML फाइल के साथ, ये जो CSS की फाइल है HTML फाइल के साथ लिंक हो गई है। हम अपने लाइव सर्वर देखते हैं, चालू हो गया है। ये देखें हमारा लाइव सर्वर जो है वो ओपन हो गया है, चलने लग गया है। हम बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारी हेडिंग है वो ऐसे दिखाई दे रही है और हमारा जो पैराग्राफ है वो ऐसे दिखाई दे रहा है। हम इसमें फ़ॉन्ट इस्तेमाल करके देखेंगे कि जब हम फ़ॉन्ट यूज़ करेंगे तो हमारा पैराग्राफ और हमारी हेडिंग जो है वो किस तरह दिखाई देती है। हम यहाँ पे इस पैराग्राफ का जो फ़ॉन्ट स्टाइल है वो चेंज करके देखते हैं कि कैसा दिखाई देता है। बाय डिफ़ॉल्ट देखते हैं कि पैराग्राफ कैसा दिखाई दे रहा है। बाय डिफ़ॉल्ट ऐसा दिखाई दे रहा है। हम इसका फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज करके देखते हैं कि फिर कैसा दिखाई देता है। इसके लिए हमें जाना होगा CSS फाइल के अंदर, उस CSS फाइल के अंदर जिसको हमने लिंक किया हुआ है HTML फाइल के साथ। हम इस फाइल को ओपन करते हैं। पैराग्राफ है उसका फॉन्ट स्टाइल है वो चेंज करके देखते हैं। यहाँ पे P सेलेक्ट किया, करली ब्रैकेट लगाई, यहाँ पे हम लिखते हैं फॉन्ट फैमिली। फॉन्ट फैमिली, ये इतनी ज़्यादा फॉन्ट फैमिलीज हमें मिल रही हैं, यानी इतने ज़्यादा फॉन्ट्स हमें मिल रहे हैं जहाँ से हम कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसको अप्लाई करके देखते हैं ये कैसा दिखाई दे रहा है। ये देखें ये कुछ इस तरह दिखाई दे रहा है। बाय डिफ़ॉल्ट हमारा पैराग्राफ कैसा दिखाई दे रहा था और फॉन्ट फैमिली यूज़ करने से हमारा पैराग्राफ जो है वो कुछ इस तरह दिखाई दे रहा है। ये जो हमने यूज़ की है इसको बोलते हैं वेब सेव फॉन्ट। वेब सेव फॉन्ट क्या होते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं H2 करली ब्रैकेट, यहाँ पे हम फॉन्ट फैमिली लिखते हैं। जैसे हमने इसको चूज़ किया तो ये देखें ये जो इतने ज़्यादा फॉन्ट्स हमें मिल रहे हैं इन सबको बोलते हैं वेब सेव फॉन्ट। वेब सेव फॉन्ट क्या होते हैं, वेब सेव फॉन्ट होते हैं जो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम में प्री इंस्टॉल होते हैं, यानी पहले से इंस्टॉल शुदा होते हैं और हम उनको यूज़ करते हैं ऐसे। इनको बोलते हैं वेब सेव फॉन्ट।
इसके अलावा कुछ और भी फ़ॉन्ट्स होते हैं जिनको हम इंपोर्ट और इम्बेड करके अपने प्रोजेक्ट के अंदर यूज़ करते हैं, यानी किसी और वेबसाइट से लेके अपनी वेबसाइट के अंदर हम उसको इंपोर्ट करते हैं यानी इम्बेड करते हैं। वो भी करके दिखाती हूँ। फिलहाल हम देख रहे हैं वेब सेव फॉन्ट को। वेब सेव फॉन्ट ये होते हैं, फॉर एग्जाम्पल जहाँ पे ये वाला यूज़ करके देखते हैं ये कैसा दिखाई देता है, या कोई भी हम यूज़ करके देख लेते हैं। ये वाला यूज़ करते हैं, ये कैसा दिखाई दे रहा है, ये देखिए। ये हमारी जो हेडिंग है उसका जो फॉन्ट स्टाइल है वो भी चेंज हो गया है ये फॉन्ट फैमिली यूज करने से। हमारे पैराग्राफ का भी फॉन्ट स्टाइल चेंज हो गया है, हेडिंग का भी फॉन्ट स्टाइल चेंज हो गया है फॉन्ट फैमिली यूज करने से। इसको बोलते हैं वेब सेव फॉन्ट, यानी हमारे जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, पीसी लैपटॉप हो गया, इसमें पहले से इंस्टॉल होते हैं ये। यहाँ पे हमने वेब सेव फॉन्ट जो है वो यूज करके देखे हैं। मैंने आप लोगों को बताया कि वेब सेव फॉन्ट क्या होते हैं, उनको यूज कैसे किया जाता है। वेब सेव फॉन्ट होते हैं जो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम में पहले से इंस्टॉल्ड होते हैं, हम उनको इजीली यूज करके अपनी वेब पेज पे एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। इसके अलावा वो फॉन्ट जो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर इंस्टॉल्ड नहीं है लेकिन हम अपने प्रोजेक्ट के अंदर वो फॉन्ट यूज करना चाहते हैं, तो वो हम किस तरह करेंगे। आए मैं आपको अपनी फाइल के अंदर उनको इंपोर्ट करके उनके लिंक्स लगा के आप लोगों को सिखाती हूँ कि किसी दूसरी वेबसाइट से फॉन्ट लेके अपनी वेबसाइट के अंदर कैसे इंपोर्ट करते हैं, इम्बेड करते हैं और अपनी वेबसाइट पे कैसे एग्जीक्यूट करवाते हैं। इसके लिए हमें जाना पड़ेगा गूगल पे। गूगल पे जाके हम सर्च करेंगे गूगल फॉन्ट, ये सबसे बेस्ट है, काफ़ी ज़्यादा अवेलेबल होते हैं यहाँ पे फॉन्ट्स। इसको क्लिक करेंगे, इसकी वेबसाइट को ओपन करेंगे, ये है इसकी वेबसाइट, इसको ओपन करेंगे। ये देखें, ये काफ़ी ज़्यादा फॉन्ट्स जो है वो अवेलेबल है, हम यहाँ से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा, ये देखें, हम यहाँ से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे ये वाला यूज़ करके देखते हैं। इस पर क्लिक करते हैं, क्लिक करके इस पर क्लिक करेंगे, गेट फॉन्ट पे क्लिक किया। ये यहाँ से हम डाउनलोड करके भी यूज़ कर सकते हैं और गेट इम्बेड कोड, यानी इसका कोड जो है वो भी इम्बेड कर सकते हैं। हम यहाँ पे गेट इम्बेड कोड पे क्लिक करेंगे, इसका कोड इम्बेड करके देखेंगे। यहाँ पे इसका लिंक जो है वो इंपोर्ट करते हैं, यहाँ पे इसको कॉपी करते हैं, इस चीज़ को, सिर्फ इसको कॉपी किया, स्टाइल के टैग को नहीं, इसको कॉपी करके हम अपनी CSS की फाइल के अंदर आएंगे। CSS की फाइल के अंदर फिलहाल हम इसको कमेंट कर देते हैं, ये हमने देख लिया था। वेब सेव फॉन्ट जो है इसको हम कमेंट करके यहाँ पे हम इसको पेस्ट करते हैं, इसको इंपोर्ट करके देखते हैं। ये लिंक हमने इंपोर्ट कर दिया अपनी CSS फाइल के अंदर। हमने ये जो पहले फॉन्ट स्टाइल जो अप्लाई किया था उसको हमने कर दिया कमेंट। हम देखते हैं कि बाय डिफॉल्ट हमारा पैराग्राफ कैसा दिखाई दे रहा है। ये देखें, ये बाय डिफॉल्ट ऐसा दिखाई दे रहा है। अब हम दूसरे तरीके से ये जो फॉन्ट स्टाइल लगाने लगे हैं इसको करके देखते हैं कि ये कैसा दिखाई देता है। इंपोर्ट यानी इम्बेड करके हम देखते हैं कि ये कैसा दिखाई देता है। इसके लिए हम पैराग्राफ को सिलेक्ट करते हैं, करली ब्रैकेट। अब हम आएंगे फॉन्ट में, गूगल फॉन्ट में। ये हमने ये जो लिंक है ये कॉपी करके लगाया था, हमने ये वाला जो स्टाइल है, फॉन्ट स्टाइल है, ये अप्लाई करना है। तो इसके लिए हमें जाना पड़ेगा नीचे और हम देखेंगे कि इस नाम का जो फॉन्ट है उसको हम लेंगे। ये देखिए, यहाँ पे हम देखेंगे ये पॉपिन है, यहाँ पे हम देखेंगे, ये देखें, ये मिल गया प्ले राइट। यहाँ से हम इस फॉन्ट फैमिली को कॉपी करेंगे। इस फॉन्ट फैमिली को कॉपी करके हम अपने कोड के अंदर आके यहाँ पे P को सिलेक्ट किया, हमने पैराग्राफ का फॉन्ट स्टाइल जो है वो चेंज करना है, तो यहाँ पे आके पेस्ट कर देंगे। ये देखिए, अब हम अपने पैराग्राफ का फॉन्ट स्टाइल देखते हैं कि कैसा दिखाई दे रहा है। ये देखिए, ये बिल्कुल वैसा दिखाई दे रहा है जैसा हम चाह रहे थे। ये देखिए, ऐसा दिखाई दे रहा है। हम इसका फॉन्ट वेट है, फॉन्ट हाइट वगैरह वो सारी चेंज कर सकते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल हम अपनी वेबसाइट के अंदर ये जो हेडिंग है और पैराग्राफ है, हम इनको डिफरेंट फॉन्ट देना चाह रहे हैं। इसका जो फॉन्ट स्टाइल है वो और हो, पैराग्राफ का जो फॉन्ट स्टाइल है वो और हो। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमने तो लिंक लगाया है तो हम इसी को कर सकते हैं। इसके लिए हमें करना पड़ेगा कि हम गूगल पे जाएंगे, ये जो हमने सर्च किया हुआ है, फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे कोई और फॉन्ट यूज करना चाह रहे हैं, जैसे कि ये देखें, कोई और फॉन्ट यूज़ करना चाह रहे हैं, इनमें से कोई भी फाइंड कर लेते हैं हम। ये वाला फॉन्ट यूज़ करना चाह रहे हैं, ये वाला,
इसके लिए हमें करना पड़ेगा कि दोबारा गेट फॉन्ट पे जाना पड़ेगा। गेट फॉन्ट पे जाके गेट इम्बेड कोड पे जाना पड़ेगा। यहाँ पे इंपोर्ट पे जाके हम दोबारा यहाँ पे ये जो हमने उधर इम्प्लीमेंट करना है, हमने अपनी वेब पेज पे एग्जीक्यूट करना है, जो फॉन्ट हमने एग्जीक्यूट करवाना है उसके लिए हमें वो फॉन्ट सेलेक्ट करना पड़ेगा। वो फॉन्ट सेलेक्ट करके इंपोर्ट पे आके दोबारा इसका लिंक करके यहाँ से कॉपी करके तो हमें दोबारा पेस्ट करना पड़ेगा अपनी CSS की फाइल है। इसके अंदर एक तो हमने ये अप्लाई किया हुआ है ना, एक हमने ये करना है, ये वाला अप्लाई करना है। तो हमें दोबारा ये इंपोर्ट वाला जो URL है ये लगाना पड़ेगा। ये लगा के तो नीचे हम देंगे फॉर एग्जांपल कौन सी हेडिंग थी हमारी, ये जो हेडिंग 2 थी, इसको हम स्टाइल है वो चेंज करना चाह रहे हैं तो हम यहाँ पे लिखेंगे हेडिंग 2 लिख के कर्ली ब्रैकेट। हम यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे हम ये वाला स्टाइल देना चाह रहे थे, ये वाला स्टाइल देना चाह रहे थे। तो इसके लिए हम करेंगे अंडरडॉग। ये देखें यहाँ से हम फाइंड करेंगे, ये पपिन है, ये देखें यहाँ से हम फाइंड करेंगे ये वाला फॉन्ट। ये देखें ये अंडरडॉग हम जो है वो सिलेक्ट करेंगे। यहाँ से हम इसकी फॉन्ट फैमिली कॉपी करेंगे, कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करेंगे, H2 में आके पेस्ट करके अब हम देखेंगे अपनी हेडिंग 2 जो है उसका जो फॉन्ट स्टाइल है वो चेंज हुआ है। अपनी वेब पेज पे आके ये देखें इसका जो फॉन्ट स्टाइल है वो चेंज हो गया है, इसका अलग है, इसका अलग है। अगर हमने अपनी वेबसाइट के अंदर डिफरेंट फॉन्ट्स का यूज करना है, फॉर एग्जांपल 4-5 फॉन्ट्स हैं उनका यूज करना है, तो वो हम कुछ इस तरह करेंगे। दोबारा जाके लिंक को इंपोर्ट करेंगे और फिर वो जो उसकी फॉन्ट फैमिली होगी उसको फाइंड करके यहाँ पे पुट करेंगे, यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, पैराग्राफ होगा, हेडिंग होगी, स्पैन होगा या कोई भी एलिमेंट होगा उसको सिलेक्ट करके फिर उसको वो वाली जो फॉन्ट फैमिली होगी वो देंगे तो वो हमारी वेब पेज पे एग्जीक्यूट होगा। डिफरेंट फॉन्ट्स का हम यूज कर सकते हैं, यानी हम से फॉन्ट जो है उनका भी यूज कर सकते हैं, किसी और वेबसाइट से फॉन्ट्स लेके वो भी अपनी वेबसाइट के अंदर अपनी फाइल के अंदर कोड को इंपोर्ट करके इम्बेड करके हम उसको एग्जीक्यूट करवा सकते हैं अपनी वेब पेज के अंदर। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आ गई होगी कि गूगल फॉन्ट का यूज कैसे करते हैं। फिर भी आप लोगों को किसी किस्म की कोई समझ नहीं आती तो नीचे कमेंट बॉक्स में आके आप पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।